हेलो एवरीवन। पिछले कुछ टाइम से आप लोग लगातार देख रहे होंगे मेरी स्टेटस पर, मेरी स्टोरी पर कि मैं वुमेन एम्पावर के लिए लगातार वीडियो, स्टेटस और थॉट कुछ ना कुछ शेयर कर ही रही हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारे जो आसपास का स्ट्रक्चर है ना, वो आसपास का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें वुमेन को सपोर्ट नहीं किया जाता। चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो मैरिड वुमेन्स हैं। तो मोस्टली जो मैं कहूँ, या 1% या 2% फीमेल्स है जिनके पीछे कोई ना कोई बैकअप या सपोर्ट रहता है। अदरवाइज 98% जो इंडियन वुमेन है उनके पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, बहुत सारी काबिलियत है उनके अंदर। लेकिन क्योंकि हमारा समाज इस टाइप का है, हमारी सोसाइटी इस टाइप से है, जिससे जो जेंट्स हैं उनके मेंटल लेवल भी ऐसे ही डेवलप किए गए हैं बचपन से, जिसमें वुमेन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। कुछ टाइम पहले मैंने अभी एक मीटिंग करी है अपनी वुमेन्स की, फीमेल्स की, जिसमें बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी फीमेल्स आई, बहुत सारी गर्ल्स भी थी, और लिटरली सब आके स्टेज पर रोए। मतलब ऐसा नहीं कि वो शादी हो गई है, शादी होने के बाद ही उनको हस्बैंड लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनके साथ प्रॉब्लम है। एक अनमैरिड लड़की के लिए भी प्रॉब्लम है ना, उनको फादर से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि फादर का एक ही मोटिव रहता है कि पढ़ाई लिखाई होगी, चलो जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दिए जाए, वो अपने घर चली जाए। कोई मतलब नहीं कि वो उसकी इच्छा क्या है, उसके सपने क्या हैं, वो क्या करना चाहती है। फिर उसी के साथ जो अनमैरिड लड़की है, उसका भाई जो है वो ही उसको सपोर्ट नहीं करा, बल्कि इकट्ठे खेले बड़े हैं, इकट्ठे उन्होंने लाइफ की हर चीज़ों को सीखा है। तो अगर अगर ब्रदर चाहे तो अपनी सिस्टर को अच्छा सा सपोर्ट करके उसको स्टैंड करे, और उसके बाद तो देखो शादी तो होनी है। लेकिन जो उसके सपने हैं, देखो एक जेंट्स के भी सपने, कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना, कोई सीए बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। इसी तरीके से गर्ल्स के भी तो हैं। उसको कौन समझेगा? अगर घर के ही लोग नहीं समझेंगे तो बाहर के कौन समझेंगे? तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि गर्ल, सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए। आप अपने अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप अपने जो सपनों को, जो आपके लाइफ के ड्रीम्स हैं, अगर उनको अचीव करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने भाई के साथ बैठिए, सबके साथ बैठकर एक कमिटमेंट कीजिए कि इतने टाइम पीरियड का मुझे टाइम दीजिए, और इतने में मैं आपको वो करके दिखाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। और उस जो फ्रीडम आपको अपने ब्रदर से या अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिल रही है ना, उसका मिसयूज़ ना करें, और उसके बाद अपने आप को सक्सेस करके दिखाएं। पूरा स्ट्रगल कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। और जितनी मैरिड हैं, देखिए मैरिड वुमेन्स को तो मैं मतलब वो एक ऐसी ऐसी एक बोल सकती हूँ कि ऐसी मॉडल है जो कभी फ्री नहीं होती हैं, लगातार उनके साथ काम रहता है। लेकिन क्या आप लोग थोड़ा सा, जेंट्स को अगर मैं बोलूँ तो क्या आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? थोड़ा सा सपोर्ट किए। अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वो घर पर वर्क फ्रॉम होम तो कर सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम में अगर वो थोड़ा सा 2-4 पैसे भी अगर कमा लेती हैं तो क्या चला जाएगा? सिर्फ इतना हो जाएगा कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। वो थोड़ी सी, उनको ऐसा लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है। तो थोड़ा सा मैं जेंट्स को भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। आपके घर में आपकी जो बहनें हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी भाभी हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। और गर्ल्स को भी मैं बोलूँगी, प्लीज़ आप भी जो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, जितना आपको टाइम दिया जा रहा है, उसका मिसयूज़ ना करके, उसको फालतू के चक्करों में वेस्ट ना करके अपने करियर की तरफ फोकस कीजिए। अपने 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 आप को स्टैंड कीजिए, और उस काबिल बनाइए कि आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करे। तो प्लीज़ ये जो टाइम है ना, इस टाइम को यूज़ कीजिए। और जितने भी लोग मेरे साथ एसोसिएट हैं, जो मेरे ग्रुप में हैं, मैं सबको बोलूँगी कि मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ पर भी मेरी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं हमेशा हाजिर हूँ। लेकिन ये है कि एक टारगेट सेट कीजिए, एक डेडलाइन बनाइए, 1 साल का, 1.5 साल का टाइम लीजिए, और उस टाइम में पूरी मेहनत कीजिए। फालतू के इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय एक फोकस के साथ काम कीजिए, और अपने आप को सक्सेस करिए और आगे बढ़ाइए। सो ऑल द बेस्ट वुमेन, ऑल द बेस्ट गर्ल्स। तो एक डायरेक्शंस लीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, और एक टाइम पीरियड निश्चित करिए, और उस टाइम पीरियड में मिलकर हम लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट, कीप इट अप।